जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ही ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस प्रसंग में बात करेंगे कि आत्मा मनुष्य के शरीर से कैसे निकलती है और कैसे यमलोक तक का सफर तय करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक है। किसी की मृत्यु के बाद घर परिवार के लोग ब्राह्मण द्वारा ये ग्रंथ सुनते हैं। इस पुराण में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु से संबंधित अनेक गुप्त बातें बताई हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक तक किस प्रकार पहुंच जाती है, इसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में बताया गया है। दोस्तों, आज हम आपको गरुड़ पुराण में लिखी कुछ ऐसी ही रोचक और खास बातें बताएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन वह बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां जैसे बोलने, सुनने आदि की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और वह जड़ अवस्था में आ जाता है, यानी कि वह हिल डुल भी नहीं पाता। इसके बाद उसके मुंह से जाग निकलने लगता है और लार टपकने लगती है। उस समय दो यमदूत आते हैं। उनका चेहरा बहुत भयानक होता है, नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, उनके हाथ में दंड रहता है। यमराज के दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगूठे के बराबर का जीव हाँ हाँ शब्द करता हुआ निकलता है, जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस शरीर को पकड़कर उसे उसी समय यमलोक ले जाते हैं, जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़कर ले जाते हैं। उस पापी जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं, उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूत की ऐसी भयानक बातें सुनकर पापात्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। इसके बाद वह अंगूठे के बराबर शरीर यमदूतों से डरता और कांपता हुआ कुत्तों के काटने से दुखी होते हुए और अपने पापों को याद करते हुए चलता है। आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह जीव चल नहीं पाता और वह भूख प्यास से तड़पता है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरता है और बेहोश हो जाता है, फिर उठ कर चलने लगता है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन लंबा है। एक योजन बराबर होता है 4 कोस, यानी कि 13 से 16 किलोमीटर। वहाँ यमदूत पापी जीवात्मा को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूत के साथ फिर से अपने घर आती है। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की कोशिश करती है, परंतु यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय दान करते हैं, उससे भी प्राणी की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी लोगों को दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिलती। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक चला जाता है। इसके बाद पापात्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं देते तो वह प्रेत रूप हो जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन के अंदर पिंडदान अवश्य कर देना चाहिए। उस पिंडदान के भीतर प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो पंच महाभूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है और चौथा भाग प्रेतात्मा खाती है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेतात्मा का शरीर बनता है और 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। सबको जलाने के बाद पिंड से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंडदान करने से सिर, दूसरे दिन करने से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन करने से हृदय, चौथे दिन पिंडदान करने से पीठ, 5वें दिन करने से नाभि, छठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल व्यक्ति प्रेतात्मा 11वें और 12वें दिन का भोजन करती है।
यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत आत्मा को बंदर की तरह पकड़ लिया जाता है और इसके बाद वह प्रेत भूख प्यास से तड़पता हुआ यमलोक अकेला ही जाता है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन लंबा है। 47 दिन तक लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। इन 16 पुरियों के नाम हैं सौम्या, सौरीपुर, नंगेंद्र भवन, गंधर्व, सेलागम, क्रोच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, भरमापाद, दुग्ध, नानाकुंडपुर, सुप्त भवन, रौद्र, पयोवर्षण, शीतजय, बहुभैती। इन 16 पुरियों को पार करने के बाद आगे यमराजपुरी आती है। पापी प्राणी यम पास में बंधे हुए मार्ग से हाहाकार करते हुए अपने घर को छोड़कर यमराजपुरी जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से एक आत्मा यमराज तक का सफ़र तय करती है। दोस्तों, आपको ये बातें कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम दोस्तों।